जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, IB7 न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए किसने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का एजेंट, योगी आदित्यनाथ को पाकिस्तान का एजेंट, प्रज्ञा ठाकुर को भी किसने कहा पाकिस्तान का एजेंट, और रनावत जो है वो रनावत को भी किस तरह प्रताड़ा इस वक्ता में। कौन है ये वक्ता, देखिए IB7 न्यूज पर। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। पूरे देश में, विदेश में, दुनिया भर में, हर शहर में, हर राज्य में, हर गली में, हर गांव में, हर कॉलोनी में भीम सैनिक जो रह रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना मसीहा, अपना उद्धारकर्ता मानते हुए अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी और मान्यवर साहब काशीराम जी और हमारे तमाम महापुरुषों को ये मानते हैं, जानते हैं कि ये जो सम्मान की जिंदगी जो दी गई है ना, ये हमारे महापुरुषों की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। और जो डॉक्टर अंबेडकर जी को हमारे तक पहुंचाने वाले हैं वो मान्यवर साहब काशीराम जी हैं। अगर उन लोगों ने इस बात को समझ लिया और अगर आप मानते हैं और जानते हैं तो इस बात को समझ लीजिएगा कि देश के अंदर, इस भारत देश में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी वो आ चुकी है और संवैधानिक तौर पर आने वाली है। बहुत बड़ी इमरजेंसी इस देश के अंदर, भारत देश में भारतीय जनता पार्टी और RSS मतलब महिलाओं के साथ रेप, गैंगरेप, दलितों के साथ जातीय अत्याचार, मुसलमानों के साथ धार्मिक अत्याचार बढ़ चढ़कर और सिर चढ़कर बोलेगा। जब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। हां, बता दूं आपको हाथरस केस के बारे में। उल्टी सुई घूम रही है, उल्टी सुई। आप समय देखते हैं ना घड़ी में, घड़ी में समय देखना, टाइम देखना घड़ी के अंदर, आपको सीधी सुई घूमती हुई नजर आएगी। और हां, जब ये घड़ी उल्टी चलनी शुरू हो जाए ना तो ये समझ लेना कि मनुवादियों का, RSS का टाइम शुरू हो चुका है। और वो शुरू हो चुका है अगर आप दिल से, दिमाग से अगर देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा ये उल्टा समय चल रहा है, उल्टी सुई घूम रही है। इस देश के अंदर महिलाओं के साथ रेप होते हैं, गैंग रेप होते हैं। हाथरस में घटना हुई, अखबारों के लिए, टीवी न्यूज चैनलों के लिए यह मात्र एक घटना है और हमारे लिए इज्जत, सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान है हम लोगों के लिए। घर में बहन और बेटी आपके भी होंगी। हाथरस की बहन को अपनी बहन माना है क्या? हाथरस की बेटी को अपनी बेटी माना है क्या? होंगी आपके घर में भी।
बहन बेटियां सबके घर में होती हैं, और जो बहन बेटियों की कदर जाने, जो बहन बेटियों की इज्जत जाने, उसे इंसान कहते हैं, वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, वुमेन ऑफ द नेचर। वो प्रकृति के तहत मानव है। अगली बात शुरू करूंगा, क्यों ना जितने साथी मुझे देख रहे हैं, आपके उल्टे हाथ पर शेयर का बटन है भाई, दबाने में शर्म आए तो मत दबाना, और अगर दबाने में शर्म ना आए तो दबा देना। जैसे दबाओगे टाइमलाइन पे भी शेयर हो जाएगा, दोबारा दबाओगे, अंगूठा लगाओगे शेयर के बटन पर, तो सीधे हाथ पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा। सारे ग्रुपों में भेज देना। अभी तो 5-7 ग्रुपों में भेज करके कुछ साथियों को जरा इनवाइट कर लीजिए। बड़ी बात करूंगा, मैं किसी के बाप से डरता नहीं, क्योंकि इन रगों में बाबा साहब अंबेडकर जी का खून दौड़ता है। इन रगों में मान्यवर साहब काशीराम जी का खून दौड़ता है। इन रगों में माता सावित्री बाई, महात्मा ज्योतिबा फूले का खून दौड़ता है। इन रगों में सरदार उधम सिंह का खून दौड़ता है। अगर डर ना लगता हो ना तो शेयर कर देना, और भाई डर लगता हो ना तो चुपचाप देख के अपने भैया जी नवाब सतपाल तंवर के मूंछों के ताव अपने घर बैठ जाना। इतना ही काफी होगा। बहुत बड़ी बातें बताऊंगा आपके सामने। बहन बेटियां सबके घर में हैं, और योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा नाम है। सुना होगा आपने ये नाम तो, और योगी आदित्यनाथ ने हमारा नाम भी सुना होगा। हमें भीमसेना चीफ, भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर कहते हैं। योगी आदित्यनाथ एक मठाधीश, एक मंदिर का पुजारी, एक बाबा, एक बबेरा, एक फकीर, हाथ फैला के, झोली फैला के भीख मांगने वाला ये कहता है कि गैंगरेप नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ की ना बहन है ना बेटी है, तभी वो बोलता है। योगी आदित्यनाथ की बहन के साथ अगर ऐसी वारदात हो जाए, अखबारों की सुर्खियां अगर बन जाए, हम कह रहे हैं घटना अगर हो जाए, तो योगी आदित्यनाथ क्या करेगा? सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है। सीबीआई ने ये कहा है गैंगरेप हुआ है। मैंने पहले बताया, सुनिए ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। उल्टी सुई घूम रही है। सीबीआई तो कहेगी गैंगरेप हुआ है, क्योंकि सीबीआई किसकी है? सीबीआई भी योगी आदित्यनाथ की है। सीबीआई किसकी है? नरेंद्र मोदी की है, अमित शाह की है, मोहन भागवत की है। आपकी पुलिस, एसआईटी, हाथरस की पुलिस ये कहेगी कि गैंगरेप नहीं हुआ। सोच लो आप। यूपी की पुलिस कहेगी गैंगरेप नहीं हुआ। सीबीआई भी और हाथरस की पुलिस भी, योगी आदित्यनाथ की सरकार भी और नरेंद्र मोदी की सरकार भी है, तो सारी भारतीय जनता पार्टी है, तो सारा आरएसएस का तामझाम। समझिए, ये उल्टी सुई घूम रही है घड़ी की। ये घड़ी की उल्टी सुई घूम रही है, इसको समझने की कोशिश कीजिए।
देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, देश के अंदर लुटेरे की सरकार है, देश के अंदर लुटेरे की सरकार है। और हां, देश में बलात्कारी जनता पार्टी की सरकार है, देश के अंदर आरएसएस की सरकार है, देश के अंदर लुटेरों की सरकार है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे की सरकार है। खुलेआम बोल रहा हूं, तोड़ देना फांसी हिम्मत है तो, चढ़ा देना सूली पे हिम्मत है तो। बाबा की सरकार, गुंडे की सरकार, योगी की सरकार, बबेरे की सरकार। तू बाबा है, तू बबेरा है, तू है क्या? अरे तू गुंडा है, गुंडा जिसको बोलते हैं गुंडा। तुम्हारे ऊपर 147, 148, 149, 353, 302, 307, इसके अलावा 10 से भी ज्यादा धाराओं में आपराधिक केस दर्ज है। कोई नहीं बोलेगा खुल के। डर लगता हो तो मत करना शेयर, और अगर डर नहीं लगता हो ना बाबे की सरकार से, इस गुंडे की सरकार से, तो कर देना शेयर इस वीडियो को, क्योंकि बात सब तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, देश तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। नीले चीते हैं, शेर हैं, बोलेंगे, धाड़ेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ गद्दारी मेरे खून में नहीं है, मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ गद्दारी मेरे खून में नहीं है। क्या आपके खून में गद्दारी है? गद्दारी ना हो तो आगे भेज देना, और गद्दारी हो तो अपने तक रख लेना। बहुत सारे देखे हैं हमने ऐसे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या बोलती है, क्या कहती है? मुझे खुद व्हाट्सएप मैसेज करके धमकी देती है, गालियां देती है, और होता है क्या? कुछ भी नहीं। मेरे ऊपर हमले होते हैं, होता है क्या? कुछ भी नहीं। ये गुंडे की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश को निकल जाएगी, और ये लुटेरे की सरकार फकीर की नहीं है, ये सरकार फकीर की नहीं है, ये सरकार चौकीदार की नहीं है, ये सरकार लुटेरे की सरकार है। ये सरकार लुटेरे की है। नीरव मोदी को किसने भगाया? जवाब दे नरेंद्र मोदी। ललित मोदी को किसने भगाया? जवाब दे नरेंद्र मोदी। विजय माल्या को किसने भगाया? जवाब दे नरेंद्र मोदी। राज्यसभा का सांसद बना के बैठाता है सुभाष चंद्रा, जी न्यूज करोड़ों का घोटाला करके भाग खड़ा हुआ। जवाब दे नरेंद्र मोदी। जी न्यूज के जो पत्रकार है खुले आम राष्ट्र की बात करते हैं, ये आतंकवादी संगठन के लोग हैं। ये जितने भी लोग हैं जो गोदी मीडिया में काम करते हैं और मोदी मोदी करते हैं, योगी योगी करते हैं, ये सारे आतंकवादी संगठन के लोग हैं। ये मिले हुए हैं नक्सलवादियों से, ये मिले हुए हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों से। खुलेआम आरोप लगा रहा हूं और खुलकर कहता हूं, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का एजेंट है। खुलकर कहता हूं, योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान का एजेंट है। खुलकर कहते हैं भैयाजी नवाब सतपाल तंवर के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आरएसएस में पैदा हुई और पाकिस्तान की एजेंट है। मालेगांव बम विस्फोट। खुलकर कहता हूं,
कंगना रणावत, इनका मोहरा एक प्यासी चिड़िया, दलितों के, मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के, किसानों के और सारे बहुजन समाज के साथ पूरे देश के खून की प्यासी कंगना रणावत पाकिस्तान की एजेंट है। महसूस हुआ कुछ? लगी दिल में? लगी दिल में? यह सच्चाई है। पुलवामा का हमला नरेंद्र मोदी ने करवाया, अपनी सरकार बनाने के लिए करवाया। यह सच्चाई है। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर आपके भैया जी बोल रहे हैं कुछ भी हो सकता है। मुझे इन बयानों पर जेल भी हो सकती है, मुझे इस वीडियो पर जेल भी हो सकती है। यूट्यूब पर देखो, फेसबुक पर देखो, इंस्टाग्राम पर देखो, ट्विटर पर देखो, लेकिन शेयर करो। घर बैठकर शेयर करने में पैसे नहीं लगते, क्योंकि यूपी में गुंडे की सरकार है, देश में लुटेरे की सरकार है। अगर आज भी हम खामोश बैठे रहे ना, तो हां, एक दिन आपके घर के ऊपर भी, आपके ऊपर भी ये अत्याचार पर्सनली करेंगे। आपके भी अगर किसी साथी, भाई, बहन, फ्रेंड कोई भी हो, अगर उसके साथ अगर कोई ऐसी घटना होती है जैसी हमारे लोगों के साथ हो रही है, दलितों के साथ हो रही है, तो कैसा महसूस होगा आपको? राजनीति को छोड़ दीजिए दूर, एक बार भारतीय बनकर सही, आपको पता चल जाएगा कि ये झोले वाला, ये फकीर आया था आपको लूटने के लिए, और हां, इस देश में स्थायी तानाशाह बनकर बैठ गया। ईवीएम मशीन का ये जादूगर ईवीएम के सहारे से सबसे बड़ा तानाशाह बन के उभरेगा। आने वाला समय बताएगा, बहुत पहले बता रहा हूं। अगर आज भी देश ना जागे तो कभी नहीं जाग सकता। अगर आज भी संविधान की रक्षा नहीं हो सकी तो कभी भी नहीं होगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का लिखा गया संविधान अगर आज भी आप नहीं बचा सके ना, तो आप कभी नहीं बचा सकते, क्योंकि संविधान धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देश के राज्यों के हाई कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट, इनके जजेस, मंत्री, विधानसभा और साथ में देश की संसद कब्जे में है। जब देश में नई संसद अगर आ सकती है ना, तो देश में नया संविधान भी आने में समय नहीं लगेगा। वो संविधान महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं देगा, दलितों को भी कोई अधिकार नहीं देगा। वो संविधान मजदूरों को कोई अधिकार नहीं देगा, किसानों को कोई अधिकार नहीं देगा। वो संविधान होगा मनु का विधान। कान खोल करके सुन लो, इस बात को कान खोल करके सुन लीजिए आप। इस देश के अंदर लुटेरे की सरकार है। इस देश के अंदर फकीर की, चौकीदार के नहीं, इस देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति की सरकार है जिसका सीना 56 इंच का नहीं, जिसका पेट आज 56 इंच का हो चुका है, जिसके पेट में सब कुछ समाहित हो रहा है। कॉरपोरेट घरानों से कर्जा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। कॉरपोरेट घरानों से पैसा लेकर के, रुपया लेकर के अपनी सरकार बनाई है। तो ऐसे में देश की जनता
नतमस्तक हो जाए, देश की जनता घुटने टेक दे, तब भी ये सरदार नहीं झुकेगा। कौन सरदार? ये नरेंद्र मोदी है। ये नरेंद्र मोदी देश का सबसे बड़ा गुनहगार है। योगी आदित्यनाथ एक हत्यारा है। 302 तक के मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। आज हाथरस की गैंगरेप पीड़िता हमारी बहन, जो सीबीआई आज चार्जशीट पेश कर रही है, और फिर ये लोग ड्रामा खेल रहे हैं, कबड्डी का खेल खेल रहे हैं। कबड्डी का एक बड़ा कबड्डी का खेल खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और हां, बाबे की सरकार, गुंडे की सरकार, नवाब सतपाल तंवर तुमसे डरता नहीं है। खुलकर बोलेगा, खुलकर बोलेगा। अगर तुम्हारे में दम होना तो रोक के दिखा दो। जितने साथी मेरे साथ जुड़े, भाई सभी साथियों को आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर एक नए लुक के साथ क्रांतिकारी जय भीम अभिवादन करते हैं और आपका अभिवादन स्वीकार करते हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद जिंदाबाद।